तो स्टूडेंट आपके लिए खुशखबरी है कि आपका जो पेपर है वो रिड्यूस कर दिया गया है। यानी 9 और मैट्रिक वाले बच्चों के लिए ये खुशखबरी है कि जो अब उनके बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, यानी जो एनुअल एग्ज़ाम, जो सालाना एग्ज़ाम होंगे, अब उसका जो पेपर होगा वो रिड्यूस कर दिया गया है। यानी जिस तरह से पहले पेपर लिया जाता था अब उस तरह नहीं लिया जाएगा। अब जो है वो 20 MCQs नहीं होंगे बल्कि 50 MCQs होंगे। तो स्टूडेंट मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो जो है वो ज़रूर पूरी देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने जो है वो MCQs किस तरह से सॉल्व करने हैं और किस तरह से जो है वो दूसरे सेक्शंस को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट वीडियो अगर आप पूरी देखते हैं तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा और टिप भी दूंगा ताकि आपके नंबर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आ सकें। तो वीडियो जो है आपने ज़रूर पूरी देखनी है और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि पेपर जो है अब इस रिड्यूस सिलेबस के ज़रिए से ही लिया जाएगा ताकि उन्हें भी जो है ये बात पता चल जाए। तो स्टूडेंट आपको जो है वो पेपर का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो पेपर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे कहूँगा कि चैनल जो है आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब करना जो होता है हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है, यानी एक इनाम होता है और ये हमें बताता है कि हम जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और इससे दूसरों को फ़ायदा हो रहा है। तो चैनल जो है आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कॉन्टैक्ट करना चाहे किसी भी रिलेटेड तो आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो स्टूडेंट आपको जो है यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि आपके जो है वो 50% जो है वो MCQs आएंगे, यानी 1 से लेकर 50 तक जो है वो आपके MCQs आएंगे। पहले जो है वो आपके MCQs जो है वो 20% आते थे, अब जो है वो 50% कर दिए गए हैं। तो अब जो है आपने 50% MCQs के जवाबात आपने देने होंगे। और स्टूडेंट मैं आपको साथ ही साथ एक बात बता दूं कि MCQs को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप MCQs को अच्छी तरीके से पढ़ लें और अच्छी तरीके से सोच लें जवाब, उसके बाद जो है वो जवाब पे निशान लगाएं या उसके बाद जो है जवाब को अपनी जो है आंसर शीट में लिखें। डायरेक्ट जो है वो MCQs को पढ़ते ही बगैर जो है वो पॉइंट देखे MCQs का जवाब नहीं दें। इस तरह से जो है आपके मैक्सिमम चांस है कि MCQs गलत हो जाए। तो सबसे पहले जो है वो MCQs को पढ़ें, उसके बाद जो उसके पॉइंट दिए हुए हैं उसको देखें और सही से समझें, उसके बाद जो है वो जवाब लगाएं ताकि आपके जो MCQs है वो सही हो सके। अब इस पर आ जाते हैं कि MCQs आएंगे कहाँ से। तो स्टूडेंट MCQs जो है वो आपके बुक में से ही आएंगे, यानी जो आपने ग्रामर करी है, जो आपने चैप्टर करे हैं उसी में से MCQs आएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा MCQs जो है वो सिर्फ जो है चैप्टर से नहीं आएंगे बल्कि जो है वो ग्रामर वाले सेक्शन से भी MCQs आएंगे। तो मैंने इंग्लिश पे जो है वो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं क्लास 9 की इंग्लिश पे, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। और मैंने इस तरह से समझाया है आपको उन लेक्चरों में ताकि आपको जो है MCQs सॉल्व करने में ज़्यादा टेंशन ना रहे। तो आपने जो है वो 50 MCQs के जवाब देने होंगे और इसके नंबर भी आपको 50 मिलेंगे, यानी एक MCQs 1 नंबर का जो है वो आपके लिए होगा। अब आ जाते हैं हम अपने सेक्शन बी पर, जो कि हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का जो सेक्शन है वो आपके पास है 30 नंबर का, यानी इसमें से जो है वो आपको 30 नंबर मिलेंगे। तो स्टूडेंट आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके पास 3, यानी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो है वो आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, बहुत छोटा हिस्सा यहाँ पर रखा गया है। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को किस तरह सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। आपने जो है वो सवालात के जवाबात देने हैं और तमाम सवालात जो है वो आपकी बुक में से ही आएंगे। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, व्हाट इज़ हिजरा, व्हेन डिड दिस इवेंट टेक प्लेस। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है वो द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट से लिया गया है और मैंने जो है ये क्वेश्चंस कराया भी है। तो आप जो है वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आपको जो है इसके जवाबात मिल जाएंगे। तो तमाम सवालों के जवाबात मैं आपको करवा चुका हूँ, जितने भी चैप्टर हैं और चैप्टर भी पढ़ा चुका हूँ। तो आप जो है अगर मेरी वीडियो देख लेते हैं तो आप इजीली इन सवालों के जवाबात दे देंगे। तो आपने कितने क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, आपने जो है वो 5 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं और आपके पास टोटल जो है वो 7 क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर जो है आपके सवालात के जवाबात ख़त्म हो गए। उसके बाद जो है आपको क्या दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ को आपने ट्रांसलेट करना है, यानी आप चाहें तो इसको सिंधी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और अगर आपको सिंधी नहीं आती है तो आप चाहें तो उर्दू में भी इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये पैराग्राफ आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा। तो अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, आपने ग्रामर की वीडियो देखी है, तो ये आप इजीली कर लेंगे। अब मैट्रिक का पेपर भी इसी तरह होगा, यानी मैट्रिक के बच्चे भी इसी तरह से पेपर सॉल्व करेंगे जिस तरह से 9 का पेपर होगा। अब आ जाते हैं स्टूडेंट अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके पास पैसेज से रिलेटेड है, यानी ये पैसेज आएगा, आपने पैसेज को जो है वो केयरफुली रीड करना है, यानी अच्छी तरीके से आपने पैसेज को रीड करना है। उसके बाद जो है आपको नीचे पैसेज के सवालात दिए हुए होंगे, उन सवालात में वो सवालात भी आपको MCQs में दिए हुए हैं, तो उस पर भी जो है आपने सही टिक करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप जो है ये समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं अपने सेक्शन नंबर सी पर, जो कि डिटेल क्वेश्चन आंसर्स का हमारे पास सेक्शन है। तो स्टूडेंट डिटेल क्वेश्चन आंसर्स का जो आपके पास सेक्शन है उसमें आपने क्या करना है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपने एक एजुकेशन टिप के मुताबिक जो है वो बातें बतानी है। अब आप जो है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो 2 सवालात दिए हुए हैं, अगर आपको जो है वो पहला सवाल नहीं आ रहा है तो आप जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसमें आपको चॉइस दी हुई है, चाहे तो आप एक एजुकेशन ट्रिप के बारे में बता दें या आप जो है वो ऐसे लिख दें। तो आपको जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है वो चॉइस दी गई है। अब आपको स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आपको एप्लीकेशन दी हुई है और उसके बाद जो है लेटर। अब इन दोनों में भी आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो एप्लीकेशन लिख लें या आप चाहें तो वो लेटर लिख सकते हैं। अच्छा, आपने जो लेटर लिखना है वो फॉर्मल लिखना है, यानी आपने जो है वो किसी न्यूज़पेपर को जो है वो लेटर लिखना होगा। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। आने वाले वक्तों में जो है मैं इस पेपर को जो है वो सॉल्व करवा दूंगा आपको, ताकि आपको जो है वो बात और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और 9 और मैट्रिक दोनों के पेपरों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वो आप पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा और तमाम पेपर जो हैं उसके अंदर मौजूद हैं, तो वो आप इजीली देख सकते हैं और आप जो है पेपरों को समझ सकते हैं पढ़कर। पेपर जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, हर पेपर जो है वो 50% MCQs है, हर पेपर में 50% MCQs होंगे, यानी कोई से भी सब्जेक्ट का पेपर हो वो जो है उसमें 50% ही MCQs आएंगे, 30% जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, 20% जो है वो डिटेल क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ ना समझ में आया हो या कुछ रह गया हो तो आप जो है वो मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।